मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अयोध्या जिले की इस सीट पर चुनावी मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। राम मंदिर निर्माण और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर देश भर में चर्चा बटोरने वाली बीजेपी के लिए यह सीट अपनी खोई साख वापस पाने का जरिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार ने बीजेपी को गहरे झटके दिए थे। ऐसे में पार्टी इस बार किसी भी तरह की ढिलाई से बचते हुए पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 वरिष्ठ मंत्रियों को इस क्षेत्र में जिम्मेदारी देकर चुनावी तैयारियों को धार देने का प्रयास किया है। बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है, कुंदरकी सीट पर अपनाए गए मॉडल को दोहराना। कुंदरकी में करीब 65% मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद बीजेपी ने मजबूत जातीय समीकरण और जमीनी पकड़ के जरिए जीत हासिल की थी। अब मिल्कीपुर में भी बीजेपी घर घर जाकर वोटर्स से संपर्क कर रही है और जातीय समीकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हर वोटर को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। बाबा गोरखनाथ, जो 2022 में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार थे, इस बार भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए भी यह चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाकर अपने पीडीए मॉडल को दोहराने की तैयारी की है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर सपा की जीत ने पार्टी को इस क्षेत्र में आत्मविश्वास दिया है। सपा की रणनीति बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे के सामने सामाजिक न्याय के मॉडल को खड़ा करना है। मिल्कीपुर उपचुनाव इसलिए भी रोचक है क्योंकि यह चुनाव पहले टल चुका था। 2022 के नतीजों को लेकर बीजेपी ने सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अब गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राम मंदिर ने धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव के बावजूद अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार ने सपा को बढ़त दी थी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर इस सीट को फिर से हासिल कर पाएगी या सपा अपने पीडीए मॉडल से जीत दर्ज करेगी। यह उपचुनाव न केवल इन दलों की रणनीतियों की परीक्षा है, बल्कि यह संकेत भी देगा कि अयोध्या जैसे धार्मिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान किस ओर है। मिल्कीपुर का परिणाम यूपी की आगामी राजनीति को नई दिशा दे सकता है।